इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हिंदुस्तान ने जो लॉ वायलेट किया, और इस पर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है, और पाकिस्तान की रद्द-ए-अमल गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या जी। दैट इज़ व्हाई आई से कि पाकिस्तान ने, यानी किसी भी नेशन ने, मुल्क ने रिस्पॉन्सिबली रहना तो है। अब इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर स्ट्रेस में होगा, आज होगा, कल को शायद किसी मॉडिफिकेशंस के साथ या इस तरह से ये सर्वाइव कर जाए इस फेज को, और फिर वापस आ जाए, अपनी उसी फोर्स के साथ वापस आ जाए। तो हम तो ऐसा ही मुल्क होना चाहेंगे जिसके ऊपर कोई भी दूसरा मुल्क ट्रस्ट कर सके कि इनके साथ जो मुआहदा हुआ है ये उस मुआहदे पर अमल करेंगे। अब इस प्रोसेस में ये दो हैं जो लीगल फोरा हैं जहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और हम ये कहते हैं कि हम इससे फाइंडिंग्स लेंगे इन ड्यू कोर्स। जब फाइंडिंग्स आएंगी और पाकिस्तान की पोजीशन, देखिए दोनों अपनी अपनी पेस पर फंक्शन कर रहे हैं। अभी यह है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो ज़रा एडवांस स्टेज के ऊपर है, उसके ऊपर जल्दी आ सकती हैं, जल्दी मुतवक्के हैं। जो कोर्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट है, अब वो पीछे है प्रोसेस में। अब हिंदुस्तान वहाँ पे भी ये होल्डिंग इन अबेंस ऑफ ट्रीटी को बहाना बनाकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर। अच्छा, नहीं, मगर ये हिंदुस्तान का जो है ये भी कॉन्डक्ट जो होगा, ये भी एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान की ये हुकूमत शायद ना हो, कोई अगली हुकूमत हो, मगर हिंदुस्तान को इस चीज का नुकसान होगा। प्रेसिडेंट भी तो सेट कर लेते हैं, अपने अगेंस्ट भी चल सकता है ना, वो चलेगा जी। आप ये ऐसे है ना कि दो लोग हैं, अगर उन्होंने आपस में कोई भी लेन देन करना है और एक की रेपुटेशन ये हो कि जी ये अपनी किसी बात पे स्टिक नहीं करता है, तो उसके साथ कौन लेन देन करेगा? तो ये बताइएगा, क्योंकि ये तो एक पूरे दुनिया का जो पूरा माहौल है उसमें लोग समझ रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये कोर्ट में आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन यानी में थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में और गवर्नमेंट्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में, आर दे पिकिंग अप दिस होल नोशन ऑफ इंडिया वेपनाइजिंग? एक चीज़ जो अभी तक है वो ये है कि हिंदुस्तान ने आफ्टर दिस ये जो डिक्लेयर किया होल्डिंग इन अबेंस, उसके बाद इट कुड बी कि उनकी अभी एबिलिटी नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की, मगर नहीं किया। अभी तक उन्होंने जो कुछ दिनों जो आपने कहा कि फ्लोज कहीं इधर मराला के पास जो चनाब रिवर पे कुछ फ्लोज को किया, वो 3-4 दिन का था। उसके बाद से अभी तक हमने नहीं देखा है वहाँ पे कि कोई ऐसा कुछ हो जो जिससे नजर आए कि कोई बहुत ज्यादा एग्रेशन हो रही है उस हवाले से। जी। मगर जो आप कहें कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो इस वक्त, जी प्लीज। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई यकदम ऐसा नहीं कि उन्होंने पकड़ा और तोड़ दिया और नुकसान नजर आ गया, लेकिन जो उनकी सोच है और जो हरकत भी शुरू कर दी उन्होंने, इट्स डेडली। मुझे लगता है ये तो इतनी ज्यादा नुकसानदेह, खतरनाक, इट्स डायबॉलिकल अप्रोच। सो उस अप्रोच को भी तो पॉपुलराइज करना बड़ा लाजमी है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखें कि पाकिस्तान इस चीज़ को हर फोरम पे उठा रहा है। आप अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं उधर, UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है पाकिस्तान के पास। ही हैड अ मीटिंग विद द सेक्रेटरी जनरल असेंबली प्रेसिडेंट परहैप्स। कोई भी फोरम है हमारा, OIC है, कोई और ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, फोरा है, यूनाइटेड नेशंस है, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली ये पोजीशन जो है वो अपनी ले रहा है और उठा रहा है, लोगों को बता रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप, और ये पोजीशन एक्नॉलेज भी हो रही है कि साउथ एशिया ऐसा इलाका नहीं हो सकता जहाँ पे आप एक ऐसी चीज़ को वेपनाइज करें जो किसी एक मुल्क की दोनों फरीकैन में से किसी एक के लिए इट्स लाइफ लाइन। पाकिस्तान, ये साउथ एशिया वो खिता नहीं हो सकता। मेरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ जो भी आपने बयान की ना, कि आप देख लें किसी गांव में लोग जो दिन रात साथ रहते हैं, जब पानी पर होता है झगड़ा तो वो तो मरने मिटने पर तैयार होते हैं। दैट्स राइट। सो अब आप करें कि डोमेस्टिकली ये तो है कि एक इंटरनेशनल एफर्ट है कि आपने इस इशू को लोगों को सेंसिटाइज करना है, एंड आई फील दैट देयर आर ग्रेट पावर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल पावर्स, एंड उनको ये समझ है कि साउथ एशिया में ये
नहीं होने दिया जा सकता कि एक ऐसी एक्टिविटी को ट्रिगर कर दिया जाए जो फिर कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करे जो सबको इफेक्ट करेंगे। सो ये तो एक बात है। दूसरा है कि हम लीगल फ्रंट के ऊपर जो ट्रीटी के अंदर रहते हो, जो हमारे पास लीगल रिकोर्स है, हम वो विगरसली परसू कर रहे हैं, और वो जब उनके फैसले आने शुरू होंगे और हिंदुस्तान अगर उन फैसलों को डिफाई करेगा तो ये आप ये कह सकते हैं कि उसको फिर उसकी एनफोर्समेंट और उसका क्या होगा, मगर हमारे पास एक लीगल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर मौजूद होगा उस सूरत में कि जिसको अगर इन्फोर्स कराने का कोई मौका आया और कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पे हिंदुस्तान को हमें पुशबैक करना पड़ा, तो हमारे पास एक वो हाई मॉरल लीगल ग्राउंड भी मौजूद होगा। तीसरी चीज़ ये है नसीम कि हमें अब आई थिंक एज अ नेशन अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें एक तो जो हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी सिचुएशन है और जितना हमारा रिलायंस है पानी के ऊपर, हमें नए वाटर रिजर्वायर्स बनाने हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। और हिंदुस्तान के इस गैर जिम्मेदाराना एक्ट की वजह से भी अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर अब फोकस करें, ताकि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पानी का रेगुलेशन और वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो हमारे पास रिजर्वायर्स मौजूद हों जो उसको मीटअप कर सकें। मगर ये तय है कि जम्मू कश्मीर जो ऊंचाई पर है उसके पानी को हिंदुस्तान कहीं और ले जा नहीं सकता। कोशिश तो कर रहे ना वो एक पूरा कनाल बनाने की। जी वो ऐसा नहीं है कि वो उसके पंजाब ले जाए, वो उसको पंजाब में ले जाना एक तो इतना आसान नहीं होगा। वो इतना आसान नहीं होगा कि उसको आप रावी या ब्यास में डाइवर्ट करें। एक तो इतना शॉर्ट टर्म वो इतनी जल्दी हो नहीं सकता। वो एक बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, उसको टाइम भी लगना है और उसके अपने रिस्क हैं। वो अगर वो हिंदुस्तान करेगा तो वो ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करेगा, तो हमारा वो फिर डिक्लेरेशन मौजूद है कि अगर वो करेगा तो ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करेगा। मगर अदरवाइज पानी जो है उसने तो डाउनस्ट्रीम ही फ्लो करना है। तो ये कहना कि वो पानी कहीं और ले जाएगा और कितना पानी ले जा सके उसकी भी एक बड़ी लिमिटेड एबिलिटी है। मगर कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग असाइड, हमें अपने वाटर रिजर्वायर्स बनाने होंगे। और ये जब सिंध तास मुआहदा हुआ भी था और जब हमने वो ईस्टर्न रिवर्स गिव अप भी किए थे तो उस वक्त ख्याल ये था कि मंगला तरबेला के अलावा भी 12 MMCF के 2 बनेंगे डैम्स बनेंगे। तो 2 नहीं बन सकते, 1 बन सकता है, बट उसके ऊपर पूरी कौम को, चाहे वफाकी हुकूमत हो, अपनी लिमिटेशंस है हमारी रिसोर्सेज के हवाले से, सूबे हैं, सूबे कोऑपरेट करें, वो करना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी काम करने की जरूरत है। और ये तो इन एनी केस एक वाटर पॉलिसी भी, वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत से मामलात हैं, लेकिन लीगल पे आपने बड़ी क्लियरली बयान किया और आपको हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे गाहे बगाहे आएँ और हमारे नाज़रीन को अपडेट करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल एरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।